नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो 19 मार्च को जो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ है, आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है। तो ध्यान रखना, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, वो वर्तमान में CDS है भारत में, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 सितंबर को भारत सरकार के द्वारा जो उत्तराखंड के पौड़ी जिले के निवासी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जिनको देश का दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था। इससे पहले कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत थे, जिनके जो हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका निधन हो गया था। तो ये पहले CDS बने थे जनरल बिपिन रावत और दूसरे बने थे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, जनवरी 2023 में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था। तो जनवरी 2023 में अगर बात की जाए तो वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, इमरान खान के जो तख्ता पलट के बाद शहबाज शरीफ है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे, 23वें प्रधानमंत्री बने थे पाकिस्तान के। अविश्वास प्रस्ताव के बाद जो इमरान खान को सत्ता से बेदखल किया था शहबाज शरीफ के द्वारा, तो ये 23वें प्रधानमंत्री बने थे पाकिस्तान के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में स्मारक घोषित हुआ मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है। तो मानगढ़ धाम है वो राजस्थान की अगर बात की जाए तो बांसवाड़ा में है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 1 नवंबर को PM मोदी है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल हुए थे और वहीं पर मानगढ़ धाम को जो राष्ट्रीय स्मारक का है वो घोषित दर्जा दिया गया है। ये आपको बता दें कि 1913 में ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए 1500 आदिवासियों के लिए स्मारक है जो गुजरात राजस्थान की सीमा पर बना हुआ है। तो बांसवाड़ा जिले में ये मानगढ़ धाम है जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में स्काउट एंड गाइड राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किस स्थान पर किया गया था। तो ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इस बार भी पूछा गया। तो पाली जिले के रोहट में जो राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का आयोजन है वो जनवरी में किया गया था, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कब हुआ था, तो ध्यान रखना 4 से लेकर 10 जनवरी पाली जिले के रोहट में जो 18वें राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का आयोजन किया गया था। और ये आपको बता दें कि इससे पहले 1956 में दूसरी राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन है वो 27 से 31 दिसंबर तक जयपुर में हुआ था। राजस्थान को 66 साल बाद इसकी मेज़बानी मिली थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, साल 2022 में किस हस्ती को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये ध्यान रखना, पद्म विभूषण पुरस्कार है वो 4 व्यक्तियों को दिए गए थे साल 2022 के लिए, जिसमें जनरल बिपिन रावत भी शामिल थे। इनको मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला था, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 4 किन किन व्यक्तियों को दिया गया था, तो आपको बता दें कि प्रभा अत्रे, जिनको कला के लिए जो महाराष्ट्र से है, राधेश्याम खेमका, इनको मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के लिए मिला है जो उत्तर प्रदेश से, और जनरल बिपिन रावत इनको भी मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया जो उत्तराखंड से है सिविल सेवा के लिए। और कल्याण सिंह को मिला है जो जिनको मरणोपरांत जो राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं सार्वजनिक मामले में, ये उत्तर प्रदेश के इनका संबंध है कल्याण सिंह का। तो 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है। तो भारत में अगर बात की जाए तो कर्नाटक में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। PM मोदी ने 6 फरवरी 2023 को जो कर्नाटक के तुमकुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नामक ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित की है। तो फरवरी का जीके है वो पूछा गया है। तो ध्यान रखना 6 फरवरी 2023 को जो भारत का जो सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना है वो PM मोदी के द्वारा रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत है वो की गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा ग्राम किसे घोषित किया गया है। तो भारत का जो पहला 24x7 सौर ऊर्जा ग्राम है वो मोढेरा गुजरात में घोषित किया गया है, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, मोढेरा अपने सूर्य मंदिर संरक्षित प्राचीन स्थल के लिए प्रसिद्ध है जो पुष्पावती नदी पर स्थित है और इसे जो चालुक्य वंश के राजा
भीम प्रथम ने इसे बनाया था। तो मंदिर में 3D प्रोजेक्शन सुविधा मिलेगी जो पर्यटकों को मोढेरा के इतिहास के बारे में बताएगी। साथ ही साथ यहाँ पर सौर ऊर्जा के उत्पादन में ये सौर ऊर्जा गाँव भी आत्मनिर्भर बन गया है, क्योंकि इस गाँव में प्रत्येक घरों पर 1000 पैनलों का प्रयोग करते हुए इसमें लगाया गया और ग्रामीणों के लिए यहाँ पर 24 घंटे बिजली पैदा होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, अग्निपथ स्कीम किससे संबंधित है? तो अग्निपथ स्कीम सेना में भर्ती से संबंधित है। अग्निवीर आपको सभी को पता होगा कि 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अग्निपथ योजना जो सशस्त्र बलों की 3 सेनाओं में, जो भारत की सेनाओं में कमीशन अधिकारियों के पद के नीचे के सैनिकों की भर्ती के लिए भारत सरकार के द्वारा एक नई योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना की घोषणा 16 जून 2022 को पीएम मोदी ने की थी। अग्निपथ योजना जिसमें मुख्य प्रावधान सेवा के 4 वर्ष पूरे होने पर इसमें अग्निवीरों को 11.71 लाख रुपए का सेवानिधि पैकेज का भुगतान इसमें किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित शिव कुमार शर्मा का मई 2022 में निधन हो गया था। वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो मशहूर सितार वादक थे, संतूर वादक थे पंडित शिव कुमार शर्मा, जिनका मई 2022 में निधन हो गया था। ये 84 साल के थे। जम्मू कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। शिव कुमार शर्मा जिनका मई में निधन हो गया था, यानी संतूर वादक थे ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है? तो वर्तमान में इसको ऑस्कर भी मिल गया है, लेकिन इससे पहले इसको गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी मिल चुका है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड का आयोजन किया गया था। जिस अवार्ड समारोह के दौरान RRR फिल्म के गाने नाटू नाटू को बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा ऑस्कर में इस सॉन्ग को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड इस फिल्म ने जीता है। नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा में देश का प्रथम डिजिटल संग्रहालय तैयार किया गया है? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में इसको तैयार किया गया है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान विधानसभा में बने इस डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किया गया था 16 जुलाई 2022 को। सुप्रीम कोर्ट के उस समय के जो मुख्य न्यायाधीश थे NV रमणा के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। ये देश का पहला डिजिटल संग्रहालय है जो राजस्थान में तैयार किया गया है। तो इसमें राजस्थान के 70 साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा और विधानसभा के बनने वाले जो संग्रहालय में ऐतिहासिक विकास की तस्वीरों के साथ साथ और सदन की व्यवस्थाएं भी इसमें दिखाई जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की विजेता भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? तो यह ध्यान रखना, शेफाली वर्मा की कप्तानी में अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023 की विजेता है भारतीय टीम, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराते हुए जो पहला संस्करण टूर्नामेंट का जीता है। तो आपको बता दें कि आसानी से जो 69 रन का लक्ष्य है वो भारत को मिला था। भारत ने महज 14 ओवर में 3 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल किया था। तो इसके अलावा अगर बात की जाए, शेफाली वर्मा की कप्तानी में ये जीता गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के किस स्थान से जियो की 5G सेवाओं की शुरुआत की गई थी? तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो राजस्थान में नाथद्वारा से इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। रिलायंस जियो के जो चेयरमैन आकाश अंबानी की जो पत्नी श्लोका अंबानी के साथ राजसमंद में स्थित नाथ श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंचते थे नाथद्वारा में, और धनतेरस के अवसर पर पिछले साल जियो 5G की सेवाओं की शुरुआत है वो राजस्थान में की गई थी नाथद्वारा से। तो ये ध्यान रखना, लॉन्चिंग कब हुई है? तो नाथद्वारा में 5G जो ट्रू 5G जियो 5G की सेवाएं हैं जो रिलायंस जियो के द्वारा इसकी शुरुआत है वो की गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ की राज्यपाल रह चुकी है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये आपको बता दें कि झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में 2015 से 2021 तक ये कार्य कर चुकी है। भारत की राष्ट्रपति है, ये 15वीं वर्तमान में राष्ट्रपति बनी थी द्रौपदी मुर्मू, और भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाने वाली जनजातीय समुदाय की पहली व्यक्ति है, और प्रतिभा पाटिल के बाद ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी थी द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार की कौन सी एप्लीकेशन है? तो डिजी लॉकर है। 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भारत सरकार के IT मंत्रालय की शाखा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा डिजी लॉकर की शुरुआत की गई थी। 2015 में इसका बीटा संस्करण जारी किया गया था डिजी लॉकर, जहां पर जो दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करने और प्रत्येक खाते में इसमें 1 GB का
भंडारण इसमें मिलता है, 1 GB के डाटा है इसमें सुरक्षित रख सकते हैं। तो जो भी दस्तावेज है जिसको डिजी लॉकर के माध्यम से सुरक्षित रखा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे उत्तराधिकारी घोषित किया गया था? तो ये ध्यान रखना, चार्ल्स तृतीय को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चार्ल्स तृतीय है जो बने थे एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद 73 वर्ष की आयु में। ये आपको बता दें कि 8 सितंबर 2022 को एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद ब्रिटिश सिंहासन पर स्वीकार करने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ये बनाए गए थे। तो दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम हुआ था, जहां पर मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी है वो पाली जिले के रोहट में आयोजित की गई थी। इसके अलावा जो राजस्थान में NV रमना के द्वारा डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण भी किया गया था 16 जुलाई को। इसके अलावा अगर बात की जाए जियो ट्रू 5G सेवाओं की शुरुआत है वो नाथद्वारा में, राजसमंद में स्थित श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में इसकी शुरुआत है वो हुई थी। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो आज एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।